Welcome you all in the Bagadiabal Vidya Niketan online classes. The next is working with list. जो अपने लिस्ट मैनिपुलेशन है इसमें नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है वो आता है वर्किंग विथ लिस्ट. देखिए क्या है अपेंडिंग एलिमेंट ऑफ लिस्ट. अपन क्या कर सकते हैं लिस्ट के अंदर एलिमेंट को ऐड भी कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो ऐड आइटम एंड टू एन एग्जिस्टिंग सिक्वेंस. पहले से कोई सिक्वेंस बनाए पहले से कोई लिस्ट बनी उसमें आप क्या कर सकते हैं आइटम को ऐड कर सकते हैं. द अपेंड मेथड ऐड ए सिंगल आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट. अपेंड मेथड क्या करेगा सिंगल आइटम को एंड ऑफ लिस्ट में क्या करेगा ऐड कर देगा. देखिए कैसे. सबसे पहले सिंटेक्स की बात करते हैं तो ये कहता है एल लिस्ट देन अपेंड. उसके बाद में क्या आएगा न्यू आइटम जो अपन को ऐड करना है. फॉर एग्जाम्पल अपने पास है लिस्ट 1 जिसमें है 10, 12 और 14. फिर अपन ने लिखा लिस्ट 1 डॉट अपेंड और अपन ने क्या ऐड किया है 16. तो अगर अपन इसको प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 10, 12, 14 और 16. ये लास्ट में ऐड हो जाएगा. तो ये आपका अपेंड मेथड है. लिस्ट के अंदर कैसे अपन किसी आइटम को ऐड करते हैं लास्ट में. नेक्स्ट अपना आता है वो आता है अपडेटिंग एलिमेंट टू ए लिस्ट. टू अपडेट और चेंज एन एलिमेंट ऑफ लिस्ट इन प्लेस. अपन क्या करते हैं जब अपन को अपडेट या चेंज करना होता है एलिमेंट के अंदर और इन प्लेस. इट मीन्स कि जो लिस्ट आपकी बनी है उसमें ही चेंज होगा नई लिस्ट नहीं बनेगी. You just have to assign a new value to the element index in list. अपन क्या करेंगे इंडेक्स को असाइन करेंगे. देखिए कैसे. सबसे पहले एल लिस्ट और देन इंडेक्स और यहाँ पे न्यू वैल्यू. सपोज दैट आपकी लिस्ट आपकी है 10, 12, 14, 16. अगर अपन बात करें इंडेक्स की तो यहाँ पे 0 इंडेक्स होगा, ये आपका 1 होगा, ये आपका 2 इंडेक्स होगा और ये आपका 3 इंडेक्स होगा. आपने क्या किया है लिस्ट ऑफ 2 इंडेक्स पे क्या डाला है 24 डाला है. ठीक है. तो 2 इंडेक्स पे क्या पहले से 14 है. अब आपने डाल दिया क्या 24. तो अगर आप इसको प्रिंट कराते हैं तो यहाँ पे आंसर आएगा 10, 12, 24 और 16. ओके. नेक्स्ट आपका आता है वो आता है डिलीटिंग एलिमेंट फ्रॉम ए लिस्ट. आपको अपने लिस्ट से एलिमेंट है उनको डिलीट करना है तो कैसे करेंगे. यू कैन ऑल्सो रिमूव आइटम फ्रॉम लिस्ट. आप इसमें से आइटम को रिमूव भी कर सकते हैं. द डेल स्टेटमेंट कैन बी यूज टू रिमूव एन इंडिविजुअल आइटम. डेल स्टेटमेंट का यूज अपन इंडिविजुअल आइटम को डिलीट करने के लिए करते हैं. कैसे करते हैं तो देखिए. सबसे पहले आपने डेल लिखना है देन लिस्ट और देन इंडेक्स. ये क्या करेगा टू रिमूव एलिमेंट एट इंडेक्स. जिस इंडेक्स को आपने लिखा है तो उस इंडेक्स के आइटम को ये डिलीट कर देगा. इसके अलावा आप रेंज भी बना सकते हो जिसमें देखा डेल लिस्ट और स्टार्टिंग पोजीशन और स्टॉप पोजीशन. ये क्या करेगा जो भी आपकी रेंज बनती है उससे सारे एलिमेंट को क्या कर देगा डिलीट कर देगा. देखिए कैसे. ये आपकी लिस्ट है इसमें अपन सबसे पहले क्या लिखा है डेल लिस्ट 5. 5 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो डिलीट हो जाएगी. तो 5 इंडेक्स पे क्या है 6 है क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है इंडेक्स. 0, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे क्या जाएगा 5. 5 इंडेक्स पे क्या है 6 है. तो अगर अपन लिखते हैं डेल लिस्ट ऑफ 5 तो 5 जो इंडेक्स है उससे जो एलिमेंट है वो डिलीट हो जाएगा. तो अगर अपन इसको प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो लिस्ट आएगी उसके अंदर 6 नहीं आएगा. इट मींस 5 इंडेक्स पे जो है वो डिलीट हो जाएगा. नेक्स्ट आपका देखा वो देखिए अपन ने क्या किया जो लिस्ट है उसमें अपन ने 5 to 7 ये अपन ने क्या करा है जो स्लाइस है इसको अपन क्या करेंगे यहाँ से रिमूव करेंगे. जो रेंज अपन ने बनाई है. ठीक है. अगर रेंज अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 0 आता है, ये 1 है, देन ये 2 आएगा, यहाँ पे ये आएगा 3, देन ये आएगा 4 और देन ये आएगा 5. तो 5 और ये 6. ठीक है. अगर अपन देखते हैं 5 और 6 तो यहाँ पे 6 और 7 है दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए डिलीट होने चाहिए. क्यों होने चाहिए क्योंकि यहाँ पे अपन रेंज दे रखी 5 to 7. अब 5 to 7 देते हैं तो अपन देख पाते हैं यहाँ पर कि अपर लिमिट 7 है तो 5 और 6 है वो एलिमेंट यहाँ से डिलीट हो जाएंगे. तो 5 और 6 पे क्या 6 और 7 है तो यहाँ पे न्यू जो लिस्ट है उसके अंदर 6 और 7 नहीं आएंगे. ओके. तो ये अपना कैसे अपन रेंज को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं. इसके अलावा अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट अपना आता हुआ था पॉप मेथड. तो पॉप मेथड इज रिमूव सिंगल एलिमेंट नॉट इन स्लाइस. पॉप मेथड क्या करता है सिंगल एलिमेंट को डिलीट करता है. ऑल्सो पॉप रिटर्न द डिलीटेड एलिमेंट. ये क्या करेगा जो भी डिलीटेड एलिमेंट है उसको रिटर्न भी करेगा. कैसे करेगा देखिए लिस्ट देन डॉट पॉप और यहाँ पे अपन क्या देंगे इंडेक्स देंगे. तो देखिए सबसे पहले लिस्ट अपने पास अपन ने लिखा है लिस्ट पॉप. ये क्या करेगा अगर अपन बात करें ये कंप्लीट करें इसको अगर अपन बात करें तो देखिए यहाँ पे इंडेक्स ऑप्शन.
आपने इसको स्किप किया है, इसमें कुछ नहीं लिखा है, तो ये लास्ट यहाँ पे आंसर है, ये यहाँ पे 20 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा 10 आंसर होगा। लास्ट एलिमेंट लिस्ट का क्या रहेगा 10 रहेगा, तो ये इसको यहाँ पर डिलीट कर देगा और ये रिटर्न भी कर देगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे लिखा है लिस्ट डॉट पॉप और यहाँ पे अपने लिखा है 10, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे अपन कर लेते हैं ऐड। अगर अपन ऐड करते हैं तो देखिए ऐड की पोजीशन पे क्या आएगा, ऐड पोजीशन पे 9 आएगा, ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा इसका 9। ओके, इसका आंसर यहाँ पे अपन को लिखना है 9। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो देखिए आइटम डॉट एल डॉट पी, ये लास्ट आइटम हम इसमें डाल देगा, आइटम फर्स्ट में डाल देगा, तो ये रिटर्न करेगा। यहाँ पे लिखा है एल डॉट पी 0, तो फर्स्ट आइटम उसको इसमें डाल देगा, आइटम 2 में डाल देगा, एल डॉट पी 5, तो 6 आइटम होगा, क्योंकि 0 से इंडेक्स से स्टार्ट होती है, तो 6 आइटम को इसमें डाल देगा, आइटम 3 में डाल देगा, इनमें से रिटर्न भी करता है और ये सिंगल आइटम को डिलीट करता है। इसके अलावा बात करें तो लिस्ट फंक्शन एंड मेथड, लिस्ट के कुछ फंक्शन और मेथड की बात करते हैं, जिसमें फर्स्ट देगा वो है इंडेक्स मेथड। इंडेक्स मेथड क्या करता है कि आपके पर्टिकुलर एलिमेंट की इंडेक्स को रिटर्न करता है। सपोज दैट आपने एक लिस्ट बनाई है और इसमें अपन ने दिया L1 डॉट इंडेक्स, और इंडेक्स अपन ने किसकी निकालनी है 18 की इंडेक्स निकालनी है, तो 18 किस इंडेक्स पे आएगा, देखिए 13 तो 0 पे है, 18 किस पे आएगा 1 पे आएगा, तो आंसर क्या आएगा 1। नेक्स्ट आपका देगा वो देगा अपेंड मेथड, जो अपन ने पहले भी किया है, ये क्या करता है ऐड करता है एंड ऑफ लिस्ट में आइटम को। तो सबसे पहले अपनी लिस्ट है रेड ये एलिमेंट है, इसमें अपन ने किया कलर्स डॉट अपेंड और येलो, तो ये येलो क्या होगा लास्ट में ऐड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा रेड ग्रीन ब्लू और येलो। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो लिस्ट में 1 2 3 और अपन ने क्या ऐड किया 12 को ऐड किया, तो 12 लास्ट में जाके ऐड हो जाएगा और अपना आंसर आ जाएगा 1 2 3 और 12। नेक्स्ट अपना आता हुआ है एक्सटेंड मेथड। एक्सटेंड मेथड क्या करता है, देखिए एडिंग मल्टीपल एलिमेंट को ऐड करना है तो अपन यूज करेंगे एक्सटेंड मेथड। कैसे करेंगे, T1 ABC है, T2 में DO है, अगर अपन ने लिखा T1 डॉट एक्सटेंड T2, तो यहाँ पे दोनों लिस्ट का वो ऐड हो जाएगा और अपना आंसर आ जाएगा ABCD, ये कंप्लीटेड लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, जब अपन इसको प्रिंट करेंगे। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड। व्हाइल अपेंड फंक्शन ऐड वन एलिमेंट टू द लिस्ट, अपेंड क्या करता है वन एलिमेंट को ऐड करता है और एक्सटेंड मल्टीपल एलिमेंट को ऐड करता है एज ए आर्गुमेंट। तो जैसे अपेंड का पहले भी अपन ने किया है, अपेंड T1 डॉट अपेंड 10 किया तो ये 10 लास्ट में ऐड हो जाएगा, और अगर अपन करते हैं मोर देन वन एलिमेंट करते हैं तो यहाँ पे ये अपन क्या देगा एरर प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट आपका देखा वो रहेगा इंसर्ट मेथड। इंसर्ट मेथड इज आल्सो एन इंसर्शन मेथड, इज आल्सो एन फॉर लिस्ट लाइक अपेंड एक्सटेंड मेथड। देखिए कैसे काम करता है इंसर्ट, आपने यहाँ पे लिखा है देखिए लिस्ट है T1 AEU, ठीक है, यहाँ पे अपन ने क्या किया है T1 डॉट इंसर्ट और 2 और I। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि 2 पोजीशन कौन सी अपनी 2, जैसे आपको देखा पोजीशन और आइटम कौन सा है अपना I, तो 2 पोजीशन पे आना चाहिए I आना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 0 1 और 2 पोजीशन पे क्या आएगा आपका I आएगा, तो नेक्स्ट आइटम आपका नेक्स्ट इंडेक्स पे चला गया। नेक्स्ट आपका पॉप मेथड। पॉप मेथड जैसा हमने पहले भी किया था, रिमूव करने के लिए काम में आता है। ये अपनी लिस्ट है T1, इसमें हमने किया है T1 डॉट T2 पे 0, तो 0 इंडेक्स पे क्या है 0 इंडेक्स पे अपना क्या आएगा 0 इंडेक्स पे अपना क्या आएगा, तो K को क्या करेगा EL के अंदर डाल देगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे U नहीं आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा K। ओके, ये आंसर अपने किया है। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि अगर अपन इसको खाली छोड़ देते हैं, इसको ये आर्गुमेंट नहीं देते हैं, तो ये क्या रिटर्न करेगा लास्ट एलिमेंट अपना क्या आएगा U आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो देखिए रिमूव मेथड। रिमूव मेथड क्या करेगा, इंडिविजुअल आइटम को जो रिमूव करेगा और रिटर्न भी करेगा। सपोज दैट आपकी लिस्ट है T1 डॉट रिमूव A को रिमूव करना है, तो ये क्या करेगा, अगर T1 को प्रिंट करते हैं तो यहाँ से देखिए A इसके अंदर नहीं है, फर्स्ट आइटम है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें T1 डॉट रिमूव P, तो यहाँ से P है, अब P कौन सा हटेगा, इसमें P पहले भी है और बाद में भी है, तो फर्स्ट अकरेंस ऑफ P ये आएगा, तो ये आपका इससे डिलीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन करते हैं रिमूव K यहाँ पे पहले से एलिमेंट नहीं है इसके अंदर, लिस्ट के अंदर, तो यहाँ पे क्या प्रोवाइड करेगा, ये एरर रिटर्न करेगा। नेक्स्ट आपका आएगा वो आएगा क्लियर मेथड। क्लियर मेथड रिमूव ऑल द आइटम फ्रॉम द लिस्ट, लिस्ट से सारे आइटम क्लियर करने हैं, तो यहाँ पे क्लियर मेथड काम में आएगा। कैसे करेंगे, T1 डॉट क्लियर,
मीन्स पहले लिस्ट का नेम देन डॉट और क्लियर। तो यहाँ पे अगर प्रिंट करते हैं T1 को तो यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट है वो प्रिंट होगी। नेक्स्ट आपका आता है वो द काउंट मेथड। दिस फंक्शन रिटर्न द काउंट ऑफ द आइटम दैट यू पास एज ए आर्गुमेंट। जो भी अपन ने आर्गुमेंट दिए हैं एज ए आर्गुमेंट, जो आपने एलिमेंट दिए है वो उसको काउंट करके बताएगा और लिस्ट में कितनी बार। तो देखिए सपोज अगर अपने पास लिस्ट है L1, अपन ने किया L1 डॉट काउंट और 18। अब 18 इसमें कितनी बार है, 1 और 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2। अगर अपन ने किया L1 डॉट काउंट 26, 26 इसके अंदर नहीं है तो यहाँ पे आंसर आएगा 0। नेक्स्ट आता है वो आता है आपका रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड किस लिए काम में आता है, ये लिस्ट को रिवर्स करेगा। ठीक है, तो देखिए रिवर्स द लिस्ट ऑफ द आइटम ऑफ द लिस्ट। दिस इज डन इन प्लेस। ये इन प्लेस काम करेगा, इट मींस कोई भी नई लिस्ट नहीं बनेगी। तो कैसे करना है, T1 अपने लिस्ट बनाइए और अपन ने लिखा T1 डॉट रिवर्स। तो अब आंसर क्या आएगा, सबसे पहले P देन Q देन A Q I और E। इट मींस ये क्या करेगा, जितने भी एलिमेंट उनको रिवर्स कर देगा। नेक्स्ट और लास्ट आपका मेथड आता है वो आता है शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड क्या करेगा, शॉर्ट फंक्शन शॉर्ट द आइटम, आप इसको सही कर लीजिएगा, आइटम ऑफ द लिस्ट बाय डिफॉल्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये क्या करेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेगा। कैसे करेगा, आपने यहाँ पे लिस्ट बनाई है और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, T1 डॉट शॉर्ट, T1 डॉट शॉर्ट है, इसको अपन सही कर लेते हैं, इसको अपन को लिखना आइटम। ठीक है, ITM, इसको ऐसे ही कीजिएगा आइटम। लेकिन अगर अपन बात करें T1 डॉट शॉर्ट, तो अगर आपके जो भी एलिमेंट उनको ये शॉर्ट करेगा, तो सबसे पहले A E I P Q Q, तो इसको ये क्या करेगा, शॉर्ट कर देगा। और अगर आपको इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो अपन क्या लिखेंगे, लिस्ट डॉट शॉर्ट और रिवर्स इज इक्वल टू Q। अगर अपन ऐसा लिखते हैं तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपन को शो होगा। ओके, तो ये था लिस्ट फंक्शन ऑफ द लिस्ट। थैंक यू।